बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो भदोही से ये बड़ी जानकारी है, दुर्गा पूजा पंडाल में आग लग गई थी जिसके चलते 64 लोग इसमें झुलस गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 5 लोगों की मौत हुई है, कई गंभीर झुलसे हुए हैं जिनको बीएचयू में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि वाराणसी सीपी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। औराई कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया है। घायलों का समुचित उपचार कराया जाए, मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश भी यहां पर दे दिए गए हैं। तो भदोही का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता आदर्श पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं अपडेट के साथ। आदर्श, जिस तरीके से दुर्गा पूजा पंडाल में ये आग लगी है, क्या कुछ कारण रहे हैं? जी बिल्कुल प्रद्युमन, आपको बता दें कि देर रात दुर्गा पूजा पंडाल में आग लग गई। देखते ही देखते पूरा पंडाल परिसर धू धू कर जलने लगा। हालांकि सूचना मिलते ही आनंद फानन में कमिश्नर डीआईजी समेत जिले के जिला अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गए थे। झुलसने की संख्या करीब 66 लोगों से अधिक बताई जा रही और जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले में जिला अधिकारी गौरांग राठी ने घटना की एसआईटी टीम जांच गठित कर दिया है और आपको बता दें कि आग किन कारणों से लग पाया है अभी तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि एसआईटी टीम जांच कर रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आग किन कारणों से लगा है। जी प्रद्युमन। बिल्कुल, लेकिन आदर्श, जिस तरीके से 64 लोग बताए जा रहे हैं जो गंभीर रूप से इसमें झुलस गए हैं, उनकी अभी स्थिति कैसी बनी हुई है? जी बिल्कुल बिल्कुल प्रद्युमन, आपको बता दें कि जो झुलसे हुए हैं उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, उनका इलाज किया जा रहा है। ट्रामा सेंटर, कुछ लोग वाराणसी रेफर हैं, कुछ लोग प्रयागराज रेफर हैं, कुछ यही स्थानीय भदोही में ये सूर्या ट्रामा सेंटर में एडमिट हैं। उनका लगातार इलाज कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि 5 लोग बताए जा रहे हैं जो इस हादसे में जिनकी मौत हुई है, उनके परिजनों से कोई बातचीत आपकी हो पाई है? बिल्कुल, बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन 5 लोगों की मौत कुछ पुलिस अधीक्षक ने पुष्टि की है। और वहीं जिला अधिकारी गौरांग राठी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए ठीक है आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया है। तो आपको बता दें कि दुर्गा पूजा पंडाल में आग लग गई थी जिसकी चपेट में 64 लोग आ गए हैं, गंभीर रूप से झुलस गए हैं, 5 की मौत हो गई है। फिलहाल आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आग किस कारण से लगी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। तो समाजवादी पार्टी संरक्षक की सेहत से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर है। मुलायम सिंह यादव की स्थिति अब स्थिर हो चुकी है, डॉक्टर्स की निगरानी में है मुलायम सिंह यादव। मेदांता अस्पताल में भर्ती है मुलायम सिंह यादव। आपको बता दें कि मुलायम सिंह को आईसीयू में रखा गया है। नेताजी के इलाज पर योगी सरकार की भी नजर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश से बात भी की है और मुलायम सिंह यादव की सेहत का हालचाल भी जाना है। साथ ही साथ हर संभव मदद का आश्वासन भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। सीएम योगी ने भी अखिलेश से बात की है। तो आपको बता दें कि बीते दिन की अगर बात करते हैं तो मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। इसके चलते उनको गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और डॉक्टर की निगरानी में उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। फिलहाल अभी जो उनकी तबीयत है वो ठीक बताई जा रही है, डॉक्टर्स की निगरानी में है मुलायम सिंह यादव। और साथ ही साथ आपको बता दें कि योगी सरकार की भी नजर लगातार बनी हुई है उनके इलाज को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव से बात की थी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव से बातचीत की थी और मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना था। सीएम योगी 4 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंच गए हैं। आज देर शाम सीएम योगी शक्ति मंदिर में मां भगवती की उपासना करेंगे। अष्टमी तिथि लगने के बाद मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में
महानिशा पूजा, शस्त्र पूजन और हवन करेंगे। 4 अक्टूबर को नवमी की सुबह गौरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करेंगे। दोपहर बाद दशमी तिथि यानी विजयदशमी लगने के बाद शाम 4 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामलीला मैदान में भी भगवान राम का राज तिलक होगा। वहां पर लोगों को संबोधित भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आमतौर पर विजयदशमी के दिन ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं का राघव शक्ति मिलन के बाद विसर्जन शुरू हो जाता है, लेकिन मंगलवार और रविवार को विसर्जन नहीं होने की वजह से 5 अक्टूबर को मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो 6 अक्टूबर की शाम तक चलेगा। तो खबर का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, 4 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रही है पूरे दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पे हैं और आज उनका दूसरा दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कानपुर दौरे के बाद गोरखपुर रात में पहुंच गए थे और यहीं पे उन्होंने मां दुर्गा की महानिशा पूजा की थी और वो हवन भी की थी विधिवत। आपको बता दें कि आज सुबह जो है गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रमण किया और आज आपको बता दें कि मां दुर्गा की अष्टम स्वरूप महागौरी की आज रात में विधिवत वो पूजा अर्चना करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में आज गोरखनाथ मंदिर में महागौरी मां दुर्गा महागौरी की पूजा अर्चना करने वाले हैं। और कल सुबह यानी कि कल सुबह नवमी लग रहा है और कल वो मां दुर्गा की बाल स्वरूप कन्या पूजन नौ कन्याओं की जो है वो बाकायदे पांव पखारेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और कन्या पूजन करेंगे। और दोपहर बाद एक गोरखनाथ मंदिर से बाकायदे शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर मंदिर तक जाएगी और वहां पे गोरक्ष पीठाधीश्वर यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदे महादेव की पूजा अर्चना करेंगे। और बगल में ही रामलीला मैदान है और उसके बाद रामलीला मैदान में जाएंगे और वहां पे जो है प्रभु राम की वो बाकायदे वहां पे राज तिलक करेंगे। उसके बाद वहीं से जो है शोभा यात्रा संपन्न हो जाएगी। आपको बता दें कि कल ही प्रदुमन जो है कल मुख्यमंत्री बाकायदे गोरक्ष पीठाधीश्वर के साथ साथ दंडाधिकारी के रूप में भी नजर आएंगे और बाकायदे संतों के वहां पे जो एक अदालत लगती है जिसका नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है गोरक्ष पीठाधीश्वर दंडाधिकारी के रूप में वहां पे रहते हैं और अदालत में और संतों की बाकायदे वहां पे जो भी समस्याएं होती हैं या जो भी उन्होंने गलत कार्य किया है उसको बाकायदे सुनते हैं और उस अदालत में बाकायदे उनको दंड देते हैं। तो कल का यह विजयदशमी और नवमी का कार्यक्रम पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चलता रहेगा। जी प्रद्युमन मिश्रा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अब कई तरीके के पूजन होने हैं और मुख्यमंत्री खुद भी कई पूजा में शामिल होंगे, ऐसे में जो मंदिर है वहां पर और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरीके से मंदिर सजाए गए हैं? जी प्रद्युमन, आपको बता दें कि हर साल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में मां दुर्गा की 9 पूजा यानी कि 9 दिन व्रत रखते हैं और मंदिर को बाकायदे जो है यहाँ पे चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो पूरी यहाँ पे सुरक्षा घेरा मजबूत रहता है और मंदिर को पूरी सजाया जाता है और मंदिर को जो है बाकायदे द्वार सजाया जाता है और पूरी तरीके से यहाँ पे जो है अलर्ट मोड पे जिला प्रशासन रहता है। तो इसको लेकर गोरखनाथ मंदिर में जो तैयारियां हैं पूरी तरीके से जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे पहला कार्यक्रम सुबह का जो है वो कन्या पूजन होगा और 9 कन्याओं की जो है पांव पखारेंगे। जी प्रदूषण। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि 4 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और मां भगवती की उपासना आज सीएम योगी करने वाले हैं। उसके बाद 4 अक्टूबर नवमी के दिन कन्या पूजन भी करेंगे।
नवरात्र का 8वां दिन काफी खास माना जाता है। इस दिन मां गौरी की पूजा अर्चना के साथ साथ कन्या पूजन का करना भी काफी शुभ माना जाता है। महागौरी की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक समस्याओं से निजात मिलती है और धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसी कारण महागौरी को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी और चैतमायनी भी कहा जाता है। रिपोर्ट आप देखें। शारदीय नवरात्र आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। जो भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं उन्हें माता को हलवा और चने का प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। रोली तिलक लगाकर और कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, सब्जी और चने का प्रसाद परोसे। इसके बाद उनसे आशीर्वाद लें और सामर्थ्य अनुसार कोई भेंट व दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका रंग एकदम काला पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके ऊपर गंगा जल का छिड़काव किया, जिससे माता का रंग बिजली के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। आइए जानते हैं देवी माँ के इस दिन आराधना कैसे करें। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दे या फिर प्रसाद स्वरूप वितरित कर दे। इस दिन कन्या पूजन करते हैं। हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माँ गौरी के रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको समस्याओं से मुक्त करती है। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते, उनके लिए नवरात्रि में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने के समान फल मिलता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने हमारी खास रिपोर्ट देखी, जहां पर आज नवरात्र का 8वां दिन है और काफी महत्वपूर्ण ये दिन माना जाता है। वाराणसी का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है, आप भी मंदिर में ही मौजूद हैं और इस दिन का काफी विशेष महत्व माना जाता है, और क्या कुछ भी मंदिरों में वहां पर देखने को मिल रहा है? किस तरीके की माँ गौरी की पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है? देखिए प्रद्युमन, पहले तो मैं फिगर के माध्यम से माँ गौरी को दिखाना चाहूंगा। वो होती है जो इस समय पूजन अर्चन हो रहा है। और यहाँ पे श्रद्धालुओं की बात की जाए तो श्रद्धालु भारी संख्या में सुबह 4 बजे से दर्शन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पंडाल और मंदिरें पूरी भरी हुई हैं पूजा दर्शनार्थियों से। हमारे साथ यहाँ के ब्राह्मण और दर्शनार्थी आए हुए हैं। आज अष्टमी का दिन, माँ गौरी की पूजन, आज कन्याओं का पूजन, क्या महत्व है इसका? आज किस नीति से और किस प्रयोजन से आप? अष्टमी स्वाभाविक है। माँ के यहाँ पे लोगों की जो आस्थाएं हैं, जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, हमें लगता है ये विशेष प्रार्थना का जन होता है और माँ भी इस प्रार्थना को ठुकरा रही है। महाराज जी, आज अष्टमी है। आप हमारे साथ पंडित सौरभ जी हैं, इनसे जानते हैं। पंडित जी, आज अष्टमी है, महागौरी का पूजन है। क्या आज के पूजन का विशेष महत्व होता है? ब्राह्मण है और पूजन कराते हैं। आज कन्याओं का पूजन भी होता है और अष्टम रूप है माता का।
उसके बाद भगवान असीम कृपा है। आज विशेष माता जी का पूजन अर्चन वंदन किया जाता है और ज्यादा फल महत्व है। तो हमारे साथ यहाँ और लोग हैं, प्रतिबंध जानते हैं। आज पूजन आप लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है माता का आज आगमन? आज बहुत महापर्व है। आज का दिन बहुत हम लोग के लिए अच्छा है और यहाँ पे अधिक से अधिक जनसंख्या आती है दर्शन करने के लिए। लगभग 20-25 हजार लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं हमारे तारानी के दरबार में। राघवेंद्र जी, कितने लोगों ने अभी तक दर्शन किया आपके यहाँ? लोगों ने की आराधना करके अभी तो बहुत बड़ा जनसैलाब होता है। ये पर्व 3 दिन एक आस्था की वातावरण और आनंद की वातावरण। तो प्रद्युमन देख रहे हैं जिस तरीके का लोगों में माहौल है, आस्था और पर्यावरण जो दोनों का माहौल कहा जाता है। माँ शक्ति की आराधना हो रही है। देखिए, सिंह सामने खड़ा है और माँ की प्रतिमा विराजमान है। अद्भुत अकल्पनीय अविस्मरणीय दृश्य माना जाता है ये। और आज अष्टमी के दिन गौरी पूजन कर कन्याओं का पूजन करने से सारे सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति होती है। कहीं न कहीं उसको लेके आज पूजन, विशेष पूजन अर्चन का महत्व है। माँ का श्रृंगार किया जाता है, विशेष तरीके से उनके पूरा श्रृंगार करके उनको सजाया जाता है। और माता का आज जो उपासना होगा वो विशेष 9 रूप में आज विशेष रूप माना जाता है, महागौरी महापूजन। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आपके पीछे भी देखने को मिल रहा है, जहां पर भक्तों का तांता लगना अब सुबह से ही शुरू हो चुका है, क्योंकि आज अष्टमी भी है और ऐसे में विशेष महत्व भी इस दिन का होता है। और आज इस मंदिर में और इसके अलावा वाराणसी के जितने भी मंदिर हैं उसमें और किस किस तरीके के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे आज? देखिए प्रद्युमन, कल से पंडाल भी खुले हैं और माँ का 9वां रूप होगा, दुर्गा का रूप, और वो दुर्गा कुंड में स्थित है। और कहीं न कहीं जो 9 दुर्गा 9 गौरी और शिव शक्ति का जो वाराणसी में एक कहा जाता है महापर्व महामिलन, वो देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं शक्ति की आराधना के साथ शिव की आराधना देखने को मिलती है। 9 दुर्गा के साथ साथ 9 गौरी का पूजन होता है। तो पूरे वाराणसी में जनसैलाब का जो माहौल कहा जाता है, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं फिगर के माध्यम से। देखिए, भीड़ लगी हुई है, लोग लाइन लगाए हुए हैं, उधर महिलाएं हैं, पंडाल और मंदिर चक्कर खड़ी हुई है। भीड़ से लगातार दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं और आज आ रहे हैं, मां से आराधना कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं का मनवांछित फल पाने के लिए लोगों से बात कर रहे हैं हम लोग। और कहीं न कहीं सुरक्षा के लिहाज से। चलिए ठीक है आदर्श, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या रामलीला का उत्तर प्रदेश के विश्व हिंदू परिषद के नेता, उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि अयोध्या की रामलीला दुनिया भर में सबसे ज्यादा राम भक्त देखते हैं। अयोध्या की रामलीला भगवान राम की रामलीला है और इस रामलीला में से तब से जुड़ा हुआ हूं, तब से रामलीला की शुरुआत हुई थी। अयोध्या की रामलीला को 3 वर्ष हो गए हैं। इससे सुंदर रामलीला मैंने कहीं नहीं देखी। भगवान राम की नगरी में अयोध्या की जो रामलीला है, वैसे दशहरा का मौसम है और भगवान राममय में नहीं, अयोध्या से निकल करके जो अयोध्या की रामलीला है, आज पूरे विश्व में अयोध्या की रामलीला जानी जाती है। और उसमें 4 चांद तब लग जाते हैं जब बिंदु सारा जी आ जाते हैं, क्योंकि अयोध्या में आज बिंदु जी की इतनी चर्चा है। देश से निकल करके, पूरे पंजाब से निकल करके पूरे विश्व में हनुमान जी के रोल के नाम से जाना जाते हैं। बिंदु जी के नाम जो डंका पूरे विश्व में बज रही है, चाहे पिताजी के ऊपर आशीर्वाद भगवान राम का हनुमान जी का रहा हो और बिंदु जी पर है भगवान राम का आशीर्वाद। क्या कहते हैं सर? जय श्री राम। उठाओ भाई, बहुत धन्य है, हम किस्मत वाले हैं जो हनुमान जी का आशीर्वाद पक्का हमारे परिवार पर है। पिताजी ने जो उनकी सेवा की, वही सेवा जब मुझे करने को मिलती है तो बहुत बड़ी खुशी होती है। और इस बार रामलीला बहुत ही बेहतरीन मैं चाहता हूँ अयोध्या की रामलीला हो। ये मुझे लगता है पहली बार उस प्रकार की चल रही है, इतनी अच्छी होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर रामलीला पूरे विश्व में किधर हो रही है। ये जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं, इनमें 4 महीने, पूरे 4 महीने दिन रात लगन से मेहनत करके जो काम किया है वो दिखता है। और मैं बॉम्बे में बैठा हुआ, मुंबई में बैठा हुआ, इनकी रामलीला देख के इतना खुश होता था, मेरे मुझे को दुआएं निकलती कि भाई गॉड ब्लेस दिस एंड फेलिसिटी। जो राहुल बुचर जी की कंपनी है, उसमें जितने भी बच्चे, जो हमारे डायरेक्टर जी है प्रमोद जी, जो मतलब सोच मखा बनी, जो भी बना, सब ने अपना पात्र इतनी अच्छी तरह निभाया कि मुझे लगा कि जा भैया हनुमान जी, हमारे लिए लाज रखना, बहुत बेहतरीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों ने बहुत अच्छा काम किया।
सर जैसे पीछे देखो, पीछे जो राम लीला है, कम से कम 2700 समथिंग करोड़ लोग देख चुके हैं पूरे विश्व में जाना। ये आपने तमाम चाहे मूवी हो या धार्मिक हो या तमाम, जैसे ये रोल करने में क्या आपको लगता है कि हाँ कब वो दिन आ जाए अयोध्या से चल के अयोध्या रामलीला की जाए? बिल्कुल, ये एक दिन है, मतलब हमने बहुत साल से पहले सोचा था कि हनुमान जी हम इतने साल तक करेंगे, लेकिन आप सबका प्यार है, हनुमान जी का प्यार है, आशीर्वाद है, जो अभी तक हमें मौका मिल रहा है ये बार बार करने का। जब तक हनुमानगढ़ी से रामलला के मंदिर से आशीर्वाद आता रहेगा, आदेश आता रहेगा, हम ये कार्य करते रहेंगे। इसकी वजह से हम फिट भी रहते हैं, एक्सरसाइज करने का भी दिल करता है, और 30वें साल आपको मिल रहे हैं, 30वें साल कंटिन्यूस। हिंदू जी जिन्होंने भगवान राम के साथ साथ हनुमान जी का प्यार वीडियो पर्सन के साथ पीछे जनता टीवी अयोध्या। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी जानकारी, अनियंत्रित कार पुल से गिरी पानी में। तो बता दें कि हादसे में पति पत्नी और बेटे की मौत हो गई है। तैलौरा गांव के निवासी थे ये सभी मृतक। बलहर कला थाना क्षेत्र की झुंडिया पुल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें, देखिए तस्वीर सामने आ गई है जहां पर अनियंत्रित कार पुल से नीचे नदी में जा गिरी है, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। हादसे में पति पत्नी और बेटे की मौत हो गई है। दुखद जानकारी है संत कबीर नगर से। तैलौरा गांव के निवासी थे ये सभी मृतक। ऑल्टो गाड़ी बताई जा रही है जो कि नीचे नदी में जा गिरी है, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे नदी में गिर गई है, जिसके चलते यह हादसा हो गया। हादसे में पति पत्नी और बेटे की मौत हुई है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, आपको बता देते हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, तो बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। कई कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर दौरा है। ईडब्ल्यूएस आवासीय परियोजनाओं के कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया जाएगा। स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री। घटोत्कच महोत्सव कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे सीएम। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर दौरा काफी महत्वपूर्ण ये उनका दौरा माना जा रहा है। कई कार्यक्रमों में आज हिस्सा लेंगे। तो वहीं चमोली में बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। इसी बीच हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब ट्रस्ट ने हेमकुंड साहिब के कपाट बंद करने की तिथि भी घोषित कर दी है। इस बार 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे। बता दें कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि अक्टूबर महीने में धाम में बर्फबारी शुरू होने लगती है, जिसकी वजह से अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह के बीच हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी जाती है। हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 10 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं। आज रात हल्की हिमपात हेमकुंड साहिब में हुई है, जो कि अमूमन इस समय में होती ही है। यही कारण है कि पांचों धामों में हेमकुंड साहिब के कपाट सबसे पहले बंद किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले सप्ताह में अक्टूबर के हिमपात शुरू हो जाता है। मेरा निवेदन है कि जिसने यात्रा पे आना है वो कृपया 10 तारीख से पहले आ जाए। हिमपात इतना नहीं है कि यात्रा सुचारू ना रह सके, यात्रा बिल्कुल सुचारू है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।